नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 8 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों को होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन 5 घोषणाओं के, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। सबसे पहली बड़ी खबर है, यदि आपकी पहली किस्त आ चुकी है हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपए की, तो आपको ये हर महीने काम करना होगा, वरना आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी, उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब जिनकी पहली किस्त आली है तो उनको ये बात ध्यान में रखनी होगी। बार बार आपको याद नहीं दिलाया जाएगा, केवल अभी शुरुआत है क्योंकि इस योजना की, इसलिए बार बार रिमाइंडर के तौर पर आप सभी को याद दिलाया जा रहा है। यदि आप इस काम के लिए चूक जाते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। बता दें कि हर महीने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपको अपनी लाइव फोटो ऐप पर अपडेट करनी होगी, यानी ई-केवाईसी करनी होगी अपनी फोटो के माध्यम से, वो भी लाइव होनी चाहिए। यानी कैमरे खुलेगा, वहां पर ऑप्शन है लाइवनेस सर्टिफिकेट अपलोड करने का, यानी फोटो अपलोड करने का, और वहां पर जिस प्रकार ई-केवाईसी होती है उसी प्रकार आपका फोटो लिया जाएगा और वो आपको सबमिट करना होगा, तभी किस्त आएगी, नहीं तो स्कीम बंद हो जाएगी आपकी। इसके साथ साथ हर महीने 2100 रुपए अकाउंट से निकलवाने जरूरी है। यदि 2 महीने से ज्यादा खाते में रखिए तो स्कीम बंद हो सकती है। जो आपको सर्टिफिकेट यानी फोटो अपलोड करनी है वो यहां से करनी है, यानी लाइवनेस सर्टिफिकेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे और आपकी फोटो ली जाएगी। तो फोटो आप सबमिट करेंगे तो आपका जो ई-केवाईसी है या लाइवनेस सर्टिफिकेट वो अपलोड हो जाएगा, यानी जीवंत प्रमाण पत्र, यानी आप जीवित है और आप ही पेंशन लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आई है और ये पहली बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। रिमाइंडर के तौर पर ये पहली बड़ी अपडेट थी, आपको याद दिलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2100 रुपए की आप मस्ती में मत रहिएगा, क्योंकि यदि आप मस्ती में चूल रहेंगे तो अगली पेंशन रुक सकती है। आपको 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच अगले महीने में लाइवनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तभी आपकी पेंशन आएगी, वरना पेंशन रुक जाएगी। तो ये पहली बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी खबर आई है, हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा झटका लग गया है। हाईकोर्ट में एक और नई याचिका दायर हो गई है। सीटी करेक्शन पोर्टल मामले को लेकर ये एक नई याचिका दायर हुई है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने नई याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 12 जनवरी तय की गई है। एक लंबी तारीख तय कर दी गई है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर भी बताएंगे। पहले से जो लंबित याचिका के साथ जुड़ी नई याचिका अंतरिम विचार के लिए प्रतिवादीगण पर छोड़ा है मामला। तो ये बड़ी अपडेट है। मामला यह है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकार ने या एचएसएससी ने सभी सर्टिफिकेट मांगे थे कि वो नए बने होने चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद के और 14 जून 2025 से पहले के। तो इस पर बड़ा मामला छिड़ा हुआ है। अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून की 14, यानी लगभग 2.5 महीने के अंतराल में ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। शुरुआत हुई थी 28 मई के आसपास सीईटी के फॉर्म की और 14 जून तक आपके फॉर्म भरे गए थे। पहले 12 तक भरे गए थे, फिर 2 दिन की और एक्सटेंड की गई थी डेट। तो एचएसएससी ने कहा था कि 14 जून से पहले यदि आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है और आपने गलती से जर्नल में अप्लाई कर दिया है तो आप अपनी कैटेगरी में आ सकते हैं वापस।
अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जिस समय फॉर्म भरे गए थे उस समय न तो सरल पोर्टल चल रहा था और न ही एचएसएससी की वेबसाइट चल रही थी, यानी सीईटी की। तो दोनों में बड़ी दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई हो गए थे, लेकिन वो बने नहीं थे। और कई के अप्लाई हो गए थे, बाद में उनको पेंडिंग दिखा दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके सर्टिफिकेट 14 जून से पहले बने थे या अप्लाई हुए थे। तो इसलिए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार को एक लंबा समय देना चाहिए, ताकि जब सरल पोर्टल आसानी से चल पड़ा था तब हमारे सर्टिफिकेट बने, तो उस समय के सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का समय देना चाहिए। तो इस पर यह याचिका लगी है। आपकी क्या राय है? क्या बच्चों को 2.5 महीने का जो समय दिया गया था, क्योंकि एचएसएससी के चेयरमैन पहले ही एक नोटिस जारी करे या अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पहले ही बता चुके थे कि सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और नए डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, कभी भी आपके फॉर्म निकल सकते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 महीने बाद फॉर्म निकले। क्या ये बच्चों की गलती है या एचएसएससी की? क्योंकि एचएसएससी ने मौखिक तौर पर एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की थी या सोशल मीडिया पर, जिसे बच्चों को कहा गया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जल्दी फॉर्म निकलने वाले हैं। लेकिन फिर भी बच्चों ने ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए और अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जो 14 जून की डेट रखी गई है उसको बढ़ाया जाए, जुलाई तक किया जाए, ताकि जितने भी बच्चों के सर्टिफिकेट बाद में बने हैं, क्योंकि उस समय सरल पोर्टल पर भी दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही थी सरल पोर्टल, तो उससे सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे। तो जून के अंत या जुलाई तक जो डेट है वो रखनी चाहिए सरकार को, ताकि बच्चे आसानी से अपलोड कर पाएं। और इसके साथ साथ करेक्शन पोर्टल में और भी अन्य जो करेक्शन है उसका मौका देना चाहिए, केवल सर्टिफिकेट अपलोड का नहीं। इस पर भी ये करेक्शन पोर्टल पर मामला है, हाईकोर्ट गया हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार सही है या अभ्यर्थी सही है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। और आखिरी में आपका सवाल था कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है इस मामले को लेकर। न तो आपके रिजल्ट के ऊपर कोई स्टे है, न कोई रोक लगाई गई है किसी भी प्रकार की। आपका रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया जा सकता है। हो सकता है कि इस नवंबर महीने में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 15-20 नवंबर के आसपास। और यदि सरकार पहले ही रिजल्ट निकाल देती है और आपका पहले ही मेंस के फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं, तो आपका इस याचिका का ज्यादा मतलब नहीं रहने वाला है। लेकिन संभावना यही है कि आपके जो मेंस के फॉर्म है, रिजल्ट आ सकता है नवंबर में, लेकिन मेंस के एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो पिछले सीईटी की जो रिजल्ट डेट थी 10 जनवरी, उसके बाद ही भरे जाएंगे, क्योंकि इनको जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी पिछले बच्चों की सीईटी की, और नए सीईटी के माध्यम से ही आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं वो नए सीईटी पर होने वाली हैं। पीछे केस हुआ था, उस पर भी आपका निर्णय आ गया था कि जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं वो सभी नए सीईटी पर होने वाली हैं। तो यानी आपके मेंस के एग्जाम 10 जनवरी के बाद ही भरवाने की जो संभावना वो सबसे ज़्यादा है, और रिजल्ट नवंबर के महीने में कभी भी आ सकता है। तो ये आपकी तारीख है। ये केस डिसमिस भी हो सकता है और लंबा खिंच भी सकता है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 36 में नया बस स्टैंड बनने जा रहा है। इसको लेकर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रोडवेज विभाग को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आने वाले 2 साल के भीतर गुरुग्राम के लोगों के लिए उपयोग के लिए नई बिल्डिंग तैयार हो सकती है। यह बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाला है। इन राज्यों के लिए मिलेंगी बसें। इस नए बस स्टैंड से जिले और राज्य स्तरीय बसें चलेंगी, जिससे लोगों को रोडवेज और निजी बसों में सफर करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। वह बस स्टैंड दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े शहरों के लिए, बड़े राज्यों के लिए भी बस सेवाओं का संचालन भी सुनिश्चित करेगा।
बस स्टैंड पुराना और जर्जर हो चुका है, रोडवेज अधिकारी ने कहा है। रोडवेज डिपो के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा बस स्टैंड पुराना और जर्जर हो चुका है। कई बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। यह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्थित होने के कारण यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। नए बस स्टैंड के निर्माण से इन समस्याओं का समाधान होगा। तो ये तीसरी अपडेट आई है आप सभी के लिए सरकार की तरफ से नए बस स्टैंड गुरुग्राम को लेकर। चौथी अपडेट में दो बड़ी खबरें आई है। पहली खबर आई है चौथी अपडेट में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से यूएई में राज मिस्त्री व हेल्पर के 400 पदों पर होगी भर्ती। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 37,475 रुपए तक वेतन मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यूएई में निर्माण कार्य के लिए 400 मजदूरों की भर्ती करेगा। यह भर्ती बालाजी मैन पावर रिक्रूटमेंट लिमिटेड के लिए की जा रही है। इनमें कंस्ट्रक्शन हेल्पर, राजमिस्त्री, शटरिंग कॉर्पोरेटर और स्टील फिक्सर के 100 पद हैं। वेतन 31,233 से 37,475 रुपये निर्धारित किया गया है। खाना एजेंसी की ओर से दिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से जारी नोटिस में 16 नवंबर तक आवेदन करना होगा। आज 8 नवंबर है। यूएई में परिवहन सुविधा दी जाएगी। नियोक्ता के खर्चे पर वीजा मिलेगा। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश होगा। काम पर जाने और वापस आने के लिए हवाई टिकट दिया जाएगा। बरवाला में कंपनी के लिए 4 इंजीनियर, 4 प्रोडक्शन इंजीनियर और 1 इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद आवेदन मांगे गए हैं। तो चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। हरियाणा के यात्रियों के लिए शनिवार का दिन एक और बड़ी सौगात लेकर आया है। प्रदेश को आज एक नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है, जो पंजाब में फिरोजपुर कैंट से दिल्ली जंक्शन के बीच चलेगी। यह ट्रेन हरियाणा के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत पर रुकने वाली है। इस ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वाराणसी में हुए कार्यक्रम में उद्घाटन। वहीं पहले हरियाणा में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन मुख्य रूप से अंबाला तक ही सीमित थी, लेकिन अब यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 26462/26461 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन शनिवार 8 नवंबर को फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद ट्रेन अपने नियमित संचालन पर आ जाएगी। नई वंदे भारत का उद्घाटन ये रहेगी टाइम टेबल रन की। फिरोजपुर कैंट प्रस्थान 8:05 पर, फरीदकोट आगमन 8:43, प्रस्थान 8:45, भटिंडा जंक्शन आगमन 9:30, प्रस्थान 9:35, धूरी जंक्शन आगमन 10:43 पर, प्रस्थान 10:45 पर, पटियाला आगमन 11:25 पर, प्रस्थान 11:27 पर, अंबाला कैंट में आगमन 12:18 पर और जाएगी वापस, प्रस्थान करेगी 12:20 पर। कुरुक्षेत्र जंक्शन आगमन 12:48 पर और प्रस्थान 12:50 पर। पानीपत जंक्शन आगमन होगा 1:25 पर, प्रस्थान होगा 1:27 पर। दिल्ली जंक्शन आगमन होगा समय 3:05 पर। तो ये चलने का जो टाइम टेबल है वो रहने वाला है। और ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा के यात्रियों के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए। वही 5वें अपडेट में 2 बड़ी सूचनाएं हैं, 2 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली सूचना है आप सभी के लिए, बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। यह पदयात्रा आज गुरुग्राम से होकर वृंदावन की तरफ जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि भीड़ इकट्ठा हो सकती है, जाम की स्थिति न बने, इसके लिए यातायात पुलिस ने आज गुरुग्राम फरीदाबाद रोड को सुबह 7 बजे से वाहनों के लिए बंद कर दिया है। तो यदि आप उस पर जा रहे हैं तो वो बंद है रोड। वाहन चालक गुरुग्राम के रास्ते फरीदाबाद की तरफ जाने और फरीदाबाद से गुरुग्राम की तरफ आने वाले वाहन चालक महरौली, दिल्ली रोड या गुरुग्राम के रास्ते सोहना मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रयोग करके अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकते हैं। इस दौरान व्यवस्था संभालने के लिए यातायात पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। 8 बजे फरीदाबाद में प्रवेश करेगी पदयात्रा शनिवार सुबह 8 बजे आंगर चुंगी बॉर्डर से गुरुग्राम होते हुए फरीदाबाद में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह से बंद रहेगी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए इस क्षेत्र में ट्रैफिक पूरी तरह से रोकने का निर्णय लिया है। तो 5वीं अपडेट में पहली बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए, ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना
न करना पड़े, पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार करीब 5,700 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सिक्योर हरियाणा नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में करीब 4,000 करोड़ रुपए यानी $500 मिलियन की आर्थिक मदद वर्ल्ड बैंक से मिलेगी। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स फ्रेमवर्क के तहत इस प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद मुहैया कराएगा। यह एक 6 साल तक चलने वाला कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। वह 2032 तक चलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह इंटीग्रेटेड डेटा बेस्ड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रदेश के सिंचाई और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को बदलने में कारगर होगा। वहीं राज्य के अनुराग रस्तोगी ने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में इस कार्यक्रम को हरियाणा की वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी में एक परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पहल से साल 2032 तक राज्य को देश का पहला पूरी तरह से जल सुरक्षित प्रदेश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट में सहभागी सिंचाई प्रबंधन का एक खास हिस्सा शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड बैंक टीम से अनुरोध किया कि वह इस सिलसिले में अपने सुझाव साझा करे। तो पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर खबर जानना चाहते हैं। हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।